द ओड टू अ नाइटिंगेल जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। और अगर पोएट की हम बात करें तो 1795 में इनका बर्थ हुआ था और उसके बाद से ही इन्होंने बहुत कुछ काम किया है। अगर पोएम की बात करें तो 1819 में लिखी गई थी कीट्स ने, जो कि ग्रेट ओड्स है ये, और ये इंस्पायर्ड हुए थे जो नाइटिंगेल का सॉन्ग है उसके द्वारा, जो हैम्स्टेड लंदन में इन्होंने सुना था। और इसमें ये जो है एक्सप्रेसेस करता है अपने लॉन्ग रियलिटी एंड जो है बर्ड के इमोर्टल वर्ड ऑफ ब्यूटी को और सॉन्ग को। स्ट्रक्चर इसका ABAB CDE है और 8 स्टैंजा में है, जिसमें हर लाइन जो है वो 10 लाइन्स की है। आइएम्बिक पेंटामीटर है। जो पोएट है वो पहले ड्राउजी और नम फील करता है, जैसे लगता है कि किसने उसको ड्रंक कर दिया है पॉइजन को, और वो बिल्कुल जेलस नहीं है और नाइटिंगेल से, क्योंकि वो ऐसा फील करता है कि मतलब किस तरीके से वो है। इमेजिनरी इसमें यूज़ हुई है, मेटाफर यूज़ हुआ है, सिम्बोलिज्म यूज़ हुआ है, पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है और ऑक्सीमोरॉन का इसमें यूज़ हुआ है। और अगर आपको डिफ़िकल्ट लगेगा तो आप इसके बारे में डिटेल्स में हमसे कमेंट करिएगा, तो हम उसके बारे में सारे पोएटिक डिवाइसेस के बारे में भी अलग से बता देंगे कि इसका क्या मतलब होता है। इम्पॉर्टेंटली पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब किसी को हम डायरेक्टली पर्सोनीफाई कर दें नॉन लिविंग को लिविंग थिंग से, तब उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। अगर हम बात करें स्टैंजा 2 की, तो इसमें ये पोइटिक विशेज़ है कि स्केप करना है ह्यूमन वर्ड से, ड्रिंकिंग, जैसे लगता है ड्रिंक कर लिया है वाइन को। इसमें वाइन जो है सिंपलाइज करती है आर्ट को, इमेजिनेशन को, इंस्पिरेशन को। ये चाहता है कि ये सारी चीज़ों को बाहर पीछे छोड़ के द फेवर एंड द फ्रेट ऑफ लाइफ, पूरी जीवन को अच्छी तरीके से जी लें, अच्छी तरीके से एंजॉय करें जीवन को। जिस तरीके से एक नाइटिंगेल अपने गाने के द्वारा लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है अपनी आवाज़ से, उसी तरीके से ये लाइफ को भी इसी तरीके से एंजॉय करके अच्छी तरीके से जीना चाहते हैं और सारी वरीज़ को अपने पीछे छोड़ देना चाहते हैं। ये कौन कह रहा है? ये पोएट कह रहे हैं इसमें किस तरीके से हमें अपने लाइफ की सारी फियर्स को पीछे करके अपने आप की क्वालिटीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे वाइन जो है वो सिंबलाइज करती है आर्ट को, इमेजिनेशन को और इंस्पिरेशन को। ठीक है, डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये जो पोएट्स होते हैं वो हमेशा इमेजिनेशन का यूज़ करते हैं, जिन इमेजिनेशन को हम यूज़ करके अपने उसमें समझ सकते हैं। अब थर्ड स्टैंजा में सफरिंग को और सॉरे को दिखाया इन्होंने, जैसे जो यूथ हैं वो पेल हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, उनके जो स्पेक्टर वो थिन हो जाते हैं, डाइज मरने लगते हैं। जिस तरीके से जो फ्लाई होता है, फ्लाई अवे टू अ पीसफुल वर्ल्ड ऑफ अ बर्ड, हाँ, कैसे वो दिखा रहे हैं कि जो बर्ड्स की लाइफ वो कितनी पीसफुल है, वो आसमान में किस तरीके से आराम से उड़ रही है। हमारी सफरिंग्स को इसी तरीके से हमें एंड कर देना चाहिए। उसके बाद स्टैंजा 4 में है जिसमें पोएट डेडिकेट करते हैं फ्लाई बर्ड के फ्लाई को, जैसे ना कि वाइन से, बल्कि ये कहते हैं कि उनकी पोइट्री और इमेजिनेशन को देखिए कितना अच्छा पोइटिक डिवाइस मतलब यूज़ किया है इन्होंने। इसमें ये बताया कि जो पोइजी विंग्स हैं, इसकी इमेजिनेशन जो है इसकी माइंड की, कि किस तरीके से पोइट ने उसके विंग्स को अच्छे से गाने में यूज़ करके पिरो करके हमारे लाइफ से उसको मैच करके दिखाया है। और मून और स्टार्स जो हैं जिस तरीके से सॉफ्टली शाइन करते हैं उसके बारे में बताया। स्टैंजा 5 में इन्होंने बताया है कि किस तरीके से एकदम अंधेरा जब आ जाता है उससे हमें किस तरीके से बाहर निकलना है। फिर लास्ट में स्टैंजा 7 में इन्होंने बताया है कि जो बर्ड है वो इमोर्टल है, उसका जो सॉन्ग है वो हमेशा जनरेशन टू जनरेशन सुना जाएगा। जो गाना उसने गाया है वो हमेशा जनरेशन टू जनरेशन सुना जाएगा। और इसका रथ बिब्लिकल फिगर से इसका रेफरेंस भी दिया है उन्होंने। 8 में बताया गया है कि जो हमारी लाइफ है वो अनसर्टेन है, किसके बीच में? रियलिटी में और इमेजिनेशन के बीच में, यानी कि जो रियलिटी होती है उससे परे ही हमको सोचते रहते हैं अपने जीवन में। तो इस पूरी पोएम में रियलिटी वर्सेस इमेजिनेशन की बहुत बड़ी बात बताई गई है कि रियलिटी से परे ही हमेशा हम दो ख्वाबों में जीते रहते हैं, लेकिन अगर उन ख्वाबों को हमें पाना है, सजोना है अपनी लाइफ में, तो उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।